अगर श्रापित जीवन नहीं होता तो वो कौन सा बालक है जो अपने जन्म से पहले ही अपने माता पिता को कष्ट देना शुरू कर देता है? ये श्रापित जीवन नहीं है तो क्या है? आखिर श्री कृष्ण के कारण से जो पहले के 6 भाई हैं वो मरे हैं ना, श्री कृष्ण के कारण से उसके माता पिता को जेल में जाना पड़ा ना, कारागृह में जाना पड़ा। ये श्रापित जीवन नहीं है तो क्या है? ये श्राप नहीं है तो क्या है? लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम पूजनीय हो गए, माता सीता पूजनीय हो गई, मगर हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? हमारे में और श्री राम और श्री कृष्ण में, माता सीता में एक ही भेद है, एक ही फर्क है। श्री राम या श्री कृष्ण, माता सीता, ये सब क्या कहते हैं? जो बातें हैं पिछले जन्मों की, जो गलतियां हुई हैं पिछले जन्मों में, उस गलतियों को हम वैसे ही छोड़ेंगे। आज हम बेहतर कर्म करेंगे, अब जो मुझे जो मिलेगा वो बेहतर करेंगे। अब एक बात जो सोचने की है, क्या मरे हुए मुर्दे को उखाड़ कर क्या दोबारा हम जिंदा कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं? नहीं हो सकता ना। इतिहास को क्या हम बदल सकते हैं? कल जो बीत चुका है, कल शुक्रवार था, कल के शुक्रवार में अगर आपने कोई काम किया तो क्या उस काम में जाकर बदलाव कर दोगे? पिछले जन्मों में हम कभी बदलाव नहीं कर सकते, ना पिछले दिन में बदलाव कर सकते। तो श्री राम श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पिछला जन्म चाहे मेरा श्रापित ही क्यों न हो, पिछले जन्म में मैंने चाहे कोई गलती ही क्यों न की हो, इस जन्म में अब जो भी कार्य मेरे सामने आएगा उसको बेहतर तरीके से करूंगा, बिना यह चिंता किए कि मेरी किस्मत खराब है। कभी यह रटा नहीं था श्री राम ने और श्री कृष्ण ने कि मेरी किस्मत ही खराब है। माता सीता ने कभी नहीं कहा था कि मैं श्रापित जीवन को जी, जो बेहतर है वो करेंगे। एक बार जब रावण का वध करने के बाद वापस जब भगवान श्री राम चले आए थे और बैठे हुए थे लक्ष्मण जी महाराज के साथ में, दोनों भाई आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बड़ी नजदीकी, बड़ी प्रेम था दोनों में। तो लक्ष्मण जी महाराज हर छोटी छोटी बात को जाकर पूछा करते थे भैया से। तो लक्ष्मण जी महाराज एक दिन आकर कहते हैं, भैया एक बात की खबर मुझे मिली है, मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बताया कि बताओ क्या बात है। वो कहते हैं, आज मैं सुमंत्र से मिला था। सुमंत्र आपको पता है ना, सेनापति दशरथ जी महाराज के सेना नायक थे, सेनापति थे। सुमंत्र जी से मैं मिला था। ये कब की बात है? रावण के वध के बाद, राम राज्य की स्थापना हो जाने के बाद और माता सीता के पुनः वनवास चले जाने के बाद की बात है। ये घटनाएं घट जाने के बाद तब जाकर लक्ष्मण जी महाराज आकर कहते, भैया सुमंत्र जी ने मुझे बताया कि बहुत पहले जब हम सब की शिक्षा दीक्षा चल रही थी, हम सब की शिक्षा दीक्षा जब चल रही थी, उस समय सुमंत्र जी यानी सेनापति राजा दशरथ के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे गए थे। जब श्री राम छोटे थे, शिक्षा दीक्षा ले रहे, उस समय सुमंत्र और राजा दशरथ दोनों लोग जाते हैं ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे। और ऋषि वशिष्ठ और राजा दशरथ के बीच में जो संवाद या जो बातचीत हुई थी, उसको सुमंत्र ने सुना था। और सुमंत्र ने सुना, और सुमंत्र के सुनने के बाद राजा दशरथ ने कहा था, हिदायत दी थी कि किसी को मत बताना ये बात। राजा दशरथ ने मना किया, किसी को मत बताना, तो सुमंत्र मौन रह गए थे। और आज उन्होंने बताया, क्योंकि पिताजी अब नहीं है। क्या बताया? बताया ये कि ऋषि वशिष्ठ ने बोला था कि राम के कुंडली के अनुसार से राम को वनवास मिलेगा और देवी सीता को भी वनवास मिलेगा, अपहरण होगा और फिर वनवास मिलेगा। और आपका प्रारब्ध कहता है कि पुत्र के वियोग में आपके प्राण जाएंगे। पुत्र का वियोग उनका भी प्रारब्ध खींच रहा है, और प्रारब्ध ने खींचा ना कि पुत्र के वियोग में श्रापित जीवन जी रहे हैं दशरथ जी महाराज। श्राप मिला है कि आप पुत्र के वियोग में ही मरोगे और कैकेयी ऐसे व्यवहार करेगी। ये सब पता था। सब सुनने के बाद भी, और जब सब सुनने के बाद राजा दशरथ वापस आते हैं तो बीच रास्ते में सुमंत्र को कहते हैं, सुमंत्र ये मेरा आदेश है
कि तुम इस बात को मेरे राजकुमारों को मत बताना, जब तक मैं रहूं तब तक मत बताना। और सुमंत्र आज बता रहे हैं, कब? 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष से भी बहुत लंबे समय के बाद बता रहे हैं कि ये सारी घटनाएं तो पहले से पता थी कि ये घटना घटने वाली है। देवी सीता वनवास में जाएगी, देवी सीता का अपहरण होगा और तुम्हारे पिताश्री पुत्र वियोग में मरेंगे, यानी राम के वियोग में मरेंगे, ये श्राप मिला है। तो भैया ये सब कुछ पता था तो पिताजी ने कुछ किया क्यों नहीं, या गुरुजी ने कुछ किया क्यों नहीं, या देवी सीता को रोकने के लिए पिताजी ने पहले ही क्यों नहीं बता दिया कि ये घटनाएं घटने वाली है। श्री राम कहते हैं, श्री राम कैसे धीर और गंभीर, श्री राम कौन है, कैसा चरित्र है, किसको धारण करते हैं? सीता मैया से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, पाणी ग्रहण स्वीकार करते हैं। सीता मां कौन है? पृथ्वी माता, देवी पृथ्वी। पृथ्वी जो हृदय जिसका विशाल है, गंभीर है, उसके जीवन में अपहरण हो जाए तो भी गंभीरता के साथ वो स्वीकार कर लेती है, वनवास हो जाता है तो भी गंभीरता के साथ स्वीकार करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। जब लौकुश बालक है, शिक्षा दीक्षा दे रही है, कभी भी शिकायत नहीं किया, उस समय भी अच्छे संस्कार दिया। वो धीर गंभीर धरती, जैसे इस धरती पे हम कचरा फेंक देते हैं, इस धरती को कई बार हम अपमानित भी करते हैं, लेकिन धरती कभी कुछ कहती है? धरती तो धीर गंभीर है। वही सीता मैया है। यानी श्री राम कौन है? जो धरती का पाणी ग्रहण, धरती को स्वीकार करने वाले हैं। तो धरती को स्वीकार करने वाले के हृदय में भी तो वही धरती की गंभीरता आ जाएगी ना, वही स्थिरता आ जाएगी ना। श्री राम के अंदर भी वही स्थिरता चली आई थी। और श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण देखो, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मेरी किस्मत कैसी है, महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि सीता की किस्मत कैसी है या पिताश्री की किस्मत कैसी है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसको क्या श्राप मिला है। महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई घटना घटती है जीवन में, आप कैसे व्यवहार करते हो उस घटना के साथ में। जब पिताश्री को पता था कि पुत्र के वियोग में मैं मरूंगा, तो जब माता कैकेयी ने वचन लिया था तो पिताजी को ना कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उनको पता है कि ठीक है ये मुसीबत आई है, लेकिन मेरा जो धर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, वो मैं जरूर पूरा करूंगा, भले उसके लिए मरना पड़े। और पिताश्री को पता था कि हमारे वियोग में वो मरेंगे, लेकिन फिर भी वो बन जाने से उन्होंने हमको पूरी तरीके से मना नहीं किया, वचन को वापस नहीं लिया, कह दिया। वो चाहते तो मौन रह सकते थे, लेकिन फिर भी कहा। हमें भी पता है कि हम भी एक श्रापित जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें जो सामने हमारा जो लक्ष्य आया 14 वर्ष का वनवास, तो 14 वर्ष के वनवास में हमने वही कर्तव्य किया जो हमारे लिए उचित था। और सीता वनवास जाने के समय भी उसने ऐसे सहज स्वीकार किया कि वो उसका कर्तव्य है। ठीक है, जो परिस्थिति सामने आई है देखेंगे उसको। भगवान श्री राम एक गहरा रहस्य छिपाकर रखते हैं और बताते हैं लक्ष्मण जी महाराज को, इस दुनिया में पूजनीय वो नहीं होते जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। इस दुनिया में पूजनीय वो होते हैं जो बुरी किस्मत के समय, बुरे वक्त के समय भी गंभीरता के साथ अपना वो कर्तव्य करते हैं जो उनको करना चाहिए। यानी कुंदन, सोना चाहे कितना भी गंदा हो, जब तक आग में तपेगा नहीं तब तक कुंदन बनेगा नहीं। यानी जिंदगी में अगर विषम परिस्थितियां आती हैं तो उस विषम परिस्थितियों के साथ आप व्यवहार कैसा करते हो, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम तो सभी एक चरित्र को निभा रहे हैं। श्री राम कहते हैं हम तो सिर्फ चरित्र निभा रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान एक सुंदर दृश्य को दिखाते हैं। भगवान कौन है? श्री राम स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या? प्रज्ञा यानी ज्ञान। जिसका ज्ञान हमेशा स्थिर है वही स्थित प्रज्ञ है। जो जीवन मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ है। जीवन मुक्त यानी जो जीवन के लहरों में, जिंदगी कैसी है? जिंदगी समुद्र के ऊपर के तल की उठने वाली लहरों की तरह है। आपके जीवन में कभी सुख की तरंगे उठती हैं, कभी दुख की तरंगे उठती हैं, कभी तेज तरंगे उठती हैं, कभी मध्यम तरंगे उठती है ना। जीवन में कितना हलचल है। आप अगर
सिर्फ समुद्र के तल पे रहोगे तो जीवन में हलचल हलचल और हलचल ही रहेगा। कितनी अशांति रहती है समुद्र के तल के ऊपर। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, श्री राम जैसे, श्री कृष्ण की तरह, वो हर उठते हुए हलचलों को देखते हैं दर्शक की तरह और खुद जाकर समुद्र के तल के नीचे बैठ जाते हैं। मेरे गुरुजी रामदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई। कहते हैं कि मीन जो मछली है वो सबसे ज्यादा बेचैन मछली होती है जो तल के ऊपर रहती है, और जो मछली नीचे तल में बैठी है, जितनी गहराई में उतने ही उसके जीवन में शांति है। बड़ी मछलियां कभी ऊपर किनारे में नहीं रहती, वो नीचे रहती हैं। और कितनी शांति, क्योंकि लहरें उठेंगी कहां, ऊपर ऊपर। छोटी छोटी मछलियां ऊपर ऊपर रहती हैं और जीवन में खूब अशांति है उसके। और बड़ी मछलियां तो धीर गंभीर होती है, जाकर बैठ जाती है नीचे, कभी जरूरत पड़ती है तो ऊपर आती है। यही हमें ये रामायण की कथा भी बता रही है। अगर हम जीवन के ऊपर के लहरों को देख देख कर विचलित होते रहेंगे तो कभी गहरे उतर नहीं पाएंगे। कभी किसी ने आपकी शिकायत कर दी, आप बेचैन हो गए। कभी आपकी किसी ने तारीफ कर दी, आप खूब खूब फूल के गुब्बारा बन गए और उड़ने लगे। और कभी किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया छोटा सा, जीवन भर रटने लगे। कभी किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, एक दिन नहीं किया, लेकिन एक हफ्ते तक रटे चले जा रहे हैं। किसी ने आपके मन के अनुसार काम नहीं किया, इस बात का दुख आपको सता रहा है। ये क्या है? अगर हमें हर छोटी छोटी घटनाएं हमें दुखी कर रही हैं जीवन में, तो हम समझ ले कि हम छोटी वाली मछली है जो समुद्र के ऊपर की तैलों में ही अभी हिचकोले खा रहे हैं और झटके खा रहे हैं, और ऊपर ही रह जाएंगे, पूरी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। हालत कैसी हो जाएगी हमारी? बकरियों की तरह। देखा बकरियों को आपने? बकरी जब किसी फंदे में फंस जाती है, कहीं बकरी अगर फंदे में फंस जाए, कहीं झाड़ी में फंस जाए, या जिस रस्सी से आप बांध कर रखते हो, अगर उस रस्सी में फंस जाए, हाथ पैर, उसका पैर फंस गया, गला लपेट गया, तो बकरी क्या करती है? बकरी मिमियाने लगती है, चिल्लाने लगती है, छटपटाने लगती है, तोड़ने की कोशिश करती है उस फंदे को, रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खोल पाती है क्या? नहीं खोल पाती है। खूब चिल्लाती है, इतना चिल्लाती है कि बाद में उसी रस्सी को अपने ही गले के चारों तरफ लपेट लेती है और खींचा तानी में अपना ही गला घोट लेती है और अंत में मर जाती है। ये बकरी की जिंदगी है। लेकिन वहीं पे घोड़ा भी होता है। घोड़ा अगर कभी फंदे में फंसता है, शांत मरे हुए की तरह पड़ जाता है। अगर गिर गया है तो गिरा रहेगा, खड़ा है तो शांत खड़ा रहेगा, बैठा है तो बैठा रहेगा, बेचैन नहीं होगा, कोशिश करेगा, अगर छूट नहीं पाया तो शांत रहेगा। और जैसे ही उसका मालिक आया, फंदे से खोला, वैसे ही तुरंत से सरपट उठेगा और दौड़ने लगेगा। लेकिन बकरी अपने मालिक के आने का इंतजार नहीं करती है। बकरी छटपटा छटपटा के मर जाती है और मालिक लाश लेकर जाता है। लेकिन घोड़ा इंतजार करता है, वक्त खराब है, बदल जाएगा, इंतजार करूंगा। घोड़ा अपनी शक्ति को व्यय नहीं करता, नाश नहीं करता है, और बकरी अपनी शक्तियों को खत्म कर डालती है। जिंदगी में अगर गांठें पड़ जाए, रस्सी में अगर गांठ पड़ जाए, तो गांठें कैसे खुलती हैं? अगर कोई रस्सी बंधी हो और गांठ अगर पड़ी हो, तो गांठ कैसे खुलेगी? हमारी जिंदगी की हालत कैसी है? बिल्कुल इसकी तरह है। आप देखें कैसी जिंदगी हम जी रहे हैं। ये सामने है, हमने इसमें एक गांठ बांध दिया। ये गांठ है, अब इस गांठ को खोलना है। इस गांठ को खोलेंगे तो क्या करेंगे? अब कोई इंसान बकरी जैसे प्रवृत्ति का जो रहेगा ना, बकरी वाले जाति प्रजाति का, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में,
घोड़े जैसे लोग भी हैं और बकरी जैसे लोग भी हैं। अब हम कौन है ये हम पहचानेंगे। अब बकरी जैसा जो आदमी होगा वो क्या बोलेगा, गांठ खोलो गांठ खोलो गांठ खोलो गांठ खोलो गांठ खोलो गांठ खोलो गांठ, चिल्लाएगा छटपटाएगा और गांठ को खोलने के लिए खूब खींचेगा, जैसे बकरी खींचती है, खूब खींचते हैं। ये गांठ क्या खुल जाएगा? कभी नहीं खुलेगा और बंध जाएगा और उलझ जाएंगे और कभी नहीं खुलने वाला। हमारे परिवारों में क्या होता है, जब कलह आपस में शुरू होती है और रिश्तों में जब गांठ पड़ने लगते हैं, तब हम क्या कहते हैं, दोनों रिश्तेदार, दोनों लोग आपस में एक अपने तरफ खींचते हैं, एक उधर खींचेगा दूसरा इधर खींचेगा और दोनों खींचातानी में चाहते हैं कि गांठ खुल जाए। कोई बैठकर आपस में बात नहीं कहता है कि गांठ खुलेगी कैसे। अगर कभी बात हो आपस में, जैसे प्रधान जी बैठे हुए हैं यहां पे, प्रधान जी लोग कभी भी पंचायती में जाते होंगे तो दोनों पार्टी अक्सर यही बात करती होगी कि वो गलत है और दूसरी पार्टी कहेगी ये गलत है। होता है ना, कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और दोनों के दोनों अपने अपने तरफ में खींच रहे हैं। अब जो रिश्ते की गांठ पड़ी है, क्या वो गांठ खुलेगी या और टाइट होगी? और टाइट हो जाएगी ना, खुलेगी नहीं। अब खुलेगी कैसे गांठ? गांठ खोलने के लिए तो शांत से पहले मन को शांत करो घोड़े की तरह, और घोड़े की तरह शांत करोगे तो अपने तरफ मत खींचो। अब दूसरे की भी भाव को समझो, दूसरे की भावना को समझो कि दूसरा कैसा है। तो उसके लिए क्या होगा, अपने तरफ खींचोगे तो गांठ टाइट हो जाएगी। जब मैं इधर खींचूंगा गांठ टाइट हो जाएगी, और जब मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा तब क्या होगा, गांठ देखो पीछे जा रही है। ये गांठ पीछे जाएगी तो खुलेगी, पीछे जा रही और गांठ खुल रही है। ये गांठ पीछे जाकर गांठ खुलती है और जितने ही अपने तरफ खींचोगे गांठ बनती चली जाती। ये जिंदगी। हम क्या हैं, हम बकरी हैं कि घोड़े हैं, हम पहचान ले अपने आप को। श्री राम यही बात कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज को कि परिस्थितियां अच्छी हैं या बुरी हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस्मत अच्छा है या बुरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो समय वर्तमान है उसमें मैं कैसे बेहतर अपना किरदार निभा रहा हूं ये महत्वपूर्ण है। सीता को पता था कि वनवास जाना है, प्रताड़ित हो रही, वनवास में जा रही, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी ऐसा किया, मुझे वनवास जाना था, मैंने सहस्त्र स्वीकार किया, अब सामने वनवास में कर्म करना है मुझे, वो कर्म मैं बेहतर तरीके से करूंगा। यानी भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं हम सभी को रामायण के माध्यम से, अच्छे दिन या बुरे दिन, अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इस दुनिया के प्रत्येक इंसान के लिए अच्छे और बुरे, गरीबी और अमीरी, सुख और दुख, रोग और बीमारी और स्वास्थ्य, ये सब कुछ है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, धूप है तो छां है, बरसात है तो सूखा है, सब कुछ इस दुनिया में है। जब बुरी परिस्थितियां, बुरा समय आता है तो आप कैसा व्यवहार करते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो सुख के दिनों में तो सभी अच्छे रहते हैं, खुशी के दिनों में आज तक आपने किसी को सुना कि कोई इंसान जाकर भगवान से मंदिर में कहता है भगवान रहने दो, इतनी खुशी मत दो, कम करो इतनी खुशी को, मुक्ति दिलाओ इस खुशी से, अब ज्यादा हजम नहीं हो रहा इतना मीठा खाकर। ऐसा कभी कोई बोला? लेकिन 2 दिन तबीयत क्या खराब हो जाए, भगवान सुनते नहीं थी, भगवान सुनते नहीं थे। आप खुद अपने जीवन में झांक कर देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक महीने में आप लोग की तबीयत कितने दिन खराब होती है? इस महीने में किसी की तबीयत खराब हुई है? हाथ उठाइए। अगर किसी की खराब हुई तो हाथ उठाइए। इस महीने में किसी की तबीयत खराब हुई? 30 दिनों में किसी की नहीं, किसी की नहीं, सच में इस पूरे 30 दिनों में एक भी इंसान की तबीयत खराब नहीं हुई? हुई है? नहीं? अभी फिर लोगवा का कही हथवा उठ जाई तो नकवा कट जाई। सच में? अच्छा, वो तबीयत खराब होती है काम के समय, है ना? जैसे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है स्कूल जाने के समय, पेट में बहुत दर्द हो रहा है ना? ऐसा होता था ना? काम जब ज्यादा पड़ेगा तो बीमारी हो जाएगी, वो बात अलग है। देखो, मैं उस सुख रोग की बात नहीं कर रहा हूं, वो सुख रोग है।
हाँ, वो तो सब अच्छा अच्छा रोग है, अच्छा अच्छा, उसके लिए तो वो सब अपने आप हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं शारीरिक रोग की। शारीरिक रोग, किसी को कोई बीमारी तो नहीं हुई इस महीने में, लेकिन अगर अगले महीने एक दिन तबीयत खराब हो जाएगी ना, तो आदमी क्या बोलेगा? हमार तो किस्मतें खराब बा, हमार तो दीने खराब बा। ये क्या है? आप अपने जीवन में झांक कर देखिएगा, अभी तक जितनी उम्र आपकी है, अगर 20 साल के हैं तो 20 साल में पूरे 20 साल को देखेंगे तो बहुत बीमार हुए होंगे तो सिर्फ 6 महीने बीमार हुए होंगे पूरे 20 सालों में। कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 6 दिन के लिए। तो 6 महीने और 1 साल से ज्यादा कोई इंसान बीमार नहीं हुआ होगा पूरे 20 वर्ष में। 40 वर्ष की उम्र हो गई तो बहुत बीमार होंगे, तो अभी तक सिर्फ 2 साल बीमार हुए होंगे अगर पूरी गिनती गिनी जाए तो। लेकिन हम 40 वर्ष के उस 38 वर्ष के लिए भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं और 2 वर्ष के लिए भगवान की खूब शिकायत करते हैं कि नहीं? ये बकरियों की प्रवृत्ति है। ये बकरियों की तरह हमेशा मेमियाते रहना, हमेशा रोते रहना, हर छोटी छोटी बात में रोते रहना। जीवन में हंसी जरूरी है बीमारियों से मुक्ति के लिए, और अगले जन्म को बेहतर करने के लिए, और अपने जीवन में भगवान को बुलाने के लिए हंसना जरूरी है। बोली माँ आदि शक्ति की।